इन दिनों हर कोई ये कह रहा है कि ट्रंप की बातों पर हमें भरोसा नहीं होता है। अब है भी भाई, सुबह कुछ और कहते हैं, शाम में कुछ और कहते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई कि उनके ही ट्रुथ सोशल पे शुरू की 2 लाइन कुछ और होती है, आखिर की 2 लाइन कुछ और होती है। अब इतना ज़्यादा लोगों का भरोसा उठ गया है ट्रंप पर से कि उन जो कह रहे होते हैं लगता है कुछ उल्टा ही करेंगे वो। लेकिन एक कम्युनिटी है जो ट्रंप पर आंख मूंद करके भरोसा करती है, वो है शेयर बाजार। जी हाँ, ट्रंप साहब ने आज कुछ ट्वीट कर दिया कि हम युद्ध रुकने जा रहे हैं, युद्ध से बाहर निकलने जा रहे हैं, अचानक से शेयर बाजार रॉकेट हो जाता है। और जैसे ही कहते हैं जी हम बड़ा हमला करेंगे, शेयर बाजार धरातल ढूंढने लग जाता है। और खूबसूरती यह है कि बाजार खुलने से पहले जो ट्रंप बोलते हैं, बाजार बंद होने के बाद उसका उलट बोल देते हैं। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब इस बाजार में उथल पुथल कर खूब कमाई कर रहे हैं। तो खैर ट्रंप साहब कमाई कर रहे हैं, लेकिन हम आप जो गंवा रहे हैं उसका क्या, ये बड़ा सवाल है। तो मैंने सोचा इसकी तहकीकात ज़रा की जाए और इस उथल पुथल में, ईरान वॉर में हम लोग क्या करें। तो अनिल जी को बुलाया गया। अनिल जी से आप परिचित हो चुके हैं अब तक, ये सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। अनिल जी, तो बड़ा मामला गड़बड़ है, लेकिन शेयर बाजार के लोग तो बड़ा समझदार माने जाते थे, ये ट्रंप पे इतना भरोसा क्यों करने लग जाते हैं? जी, ये ट्रंप पे भरोसा नहीं है। ये दिक्कत ये है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उस इकोनॉमी के वो मुखिया हैं, इसलिए लोगों को जबरदस्ती उनकी बात मतलब माननी पड़ती है, नहीं चाहते हुए भी माननी पड़ती है, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं, मैक्सिमम जो फंड जो है दुनिया के, जो इंटरनेशनल फंड है, वो सब अमेरिका में सबसे बड़े फंड होते हैं, वही सारे दुनिया में उन्होंने निवेश किए हुए हैं। तो थोड़ी बहुत अगर कुछ भी पॉलिसी में इधर उधर होता है या कुछ जब बोलते हैं तो देखिए ट्रेडर कम्युनिटी बहुत जो है, एक तरीके से कहे तो बहुत फास्ट रिएक्ट करती है उसको। अगर वैसे आप कहें तो थोड़ी सी डरपोक कम्युनिटी होती है, क्योंकि वो जल्दी पैसे को लेकर इतनी चीज होती है कि वो जल्दी, अलग बात तो सही है, पैसा है भाई, पैसा है और पैसे को लेकर डरना भी चाहिए। मैं तो तभी आप अच्छा पैसा बना भी पाएंगे। तो ये जो है थोड़ा भी अगर उनको लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है तो तुरंत बेच के पैसा घर ले आना, वो टेंडेंसी, और वो सही भी है, तो उनके हिसाब से तो सही है, लेकिन रिटेलर्स के हिसाब से और बाकी लोगों के हिसाब से बाजार पे उसका जो असर है वो बड़ा नकारात्मक है। बिल्कुल, दरअसल मतलब लोगों को लगता है कि पता नहीं जो बोल रहे हैं कब सही हो जाए, इसलिए भाई गलत हो ना हो, सही होने के चांसेस हैं। तो छोटे देश का मुखिया बोलता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी है और काफी बड़ा बहुत बड़ा देश है और उनकी इकोनॉमी पर निवेश भी बहुत ज्यादा है और उनका निवेश भी बाकी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, तो इस नाते मानना पड़ता है। हालांकि इसको ऐसा समझा कि मैं किसी के हाथ में AK-47 है, उठा के तान दे सामने वाला, तो डर तो जाएगा, भले ही चला ना चला एकदम, तो कब चला दे कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक बताइए, लेकिन इसमें करें क्या भाई, बड़ा मुश्किल है। मतलब सबका पोर्टफोलियो पहले 30% से 5% पे आ गया, फिर लोगों ने कहा नहीं जी अब तो 2-4% है, अब तो कह रहे हैं लाल में चला गया है। तो पिछले 4-5 साल की कमाई चली गई एकदम। अभी तो खुद मार्केट जो है, निफ्टी 2 साल का रिटर्न 0 हो गया अब उसका। इस समय निफ्टी का ही 2 साल का रिटर्न 0 हो गया, अब उससे भी नीचे जाने लगी है। तो पिछले 2 साल में जो भी मार्केट ने गेन किया था अब सब खत्म हो गया और बड़ा फास्ट खत्म हुआ है। हम जब याद होगा आपको, हम एक प्रोग्राम कर रहे थे आपके साथ तो सिस्टर चैनल पे, तो हमने बात भी की थी कि पिछले साल, हम पिछले महीने में कर रहे थे कि वो महीने में मुझे थोड़ा चिंता की बात लगी थी कि ये जो मंथली गिरावट थी वो कोविड के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी, तो वही थोड़ी एक चिंता के विषय थी, जिससे कि मुझे शंका था। अब लोग उसे भूल गए, तो अब ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, अब उसके बाद देखिए वो गिरावट लगातार अभी जारी है, वो भी रुक नहीं गई है, जारी है। अभी मार्च में देखिए इतनी तगड़ी गिरावट हुई और उसके बाद अब अप्रैल में भी गिरावट जारी रही। हालांकि आज बाजार ने थोड़ा सा संभलने की कोशिश की है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग की ही मैं मानूंगा इसको। मैं कहीं ये नहीं कहूँगा कि रिवर्सल का सिग्नल है या फिर इसको शॉर्ट कवरिंग मानूंगा, क्योंकि 3 दिनों की छुट्टियां हैं, तो फिर उसके हिसाब से शॉर्ट लेकिन एक चीज बताइए कि आप तो टेक्निकल भी देखते हैं, फंडामेंटल भी देखते हैं, तो अभी कुछ टेक्निकल फंडामेंटल काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? देखिए एकदम काम आ रहा है, हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया है। टेक्निकल तो हमेशा काम आता है, हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब हम लॉन्ग, क्योंकि देखिए ट्रेडर जो होता है, ट्रेडर को बस मोमेंटम चाहिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ऊपर हो या नीचे हो। तो नीचे की तरफ है तो हम नीचे उसी लेवल पर नीचे की तरफ ट्रेड करते चले जाते हैं, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड। फर्क ये होता है कि जहां पर हमें कॉल बाय करने चाहिए हम पुट बाय कर लेते हैं। तो बात तो वही चलती है। दिक्कत होती है आम निवेशक को, क्योंकि उसके पास शॉर्ट करने का ऑप्शन नहीं है और वो हेजिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो वो अपने पोर्टफोलियो को लाल होते हुए देखता है, तो उसको तकलीफ होती है। अब ये बताइए कि कहाँ तक नीचे कुछ बॉटम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए बॉटम का तो ये है कि अब ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं कहूँगा कोई बहुत खराब हो गई जिसकी वजह से सेलिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो इम्पोर्टेड मंदी है। ये अभी बात जो हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि मंदी आ जाएगी क्या हमारे देश में, तो मंदी आने की संभावना
केवल उसी कंडीशन में है जब ऑयल प्राइसेस जो है वो 6 महीने साल भर से ज्यादा लंबे इसी समय लेवल तक बने रहे, इसी लेवल पर बनी रहे, तब हो सकता है कि फिर हमारे जीडीपी दर जो है वो नेगेटिव की तरफ जाए। क्योंकि जब 2 क्वार्टर की जीडीपी दर नेगेटिव चली जाती है तभी हम कहते हैं कि मंदी है, अदरवाइज मंदी नहीं है, स्लो डाउन हो सकता है, 1 क्वार्टर का स्लो डाउन हो सकता है। तो इस नाते अभी जो लेवल की बात करते हैं, अगर ये मामला रुक जाता है तो देखिए अभी हम ऑलरेडी अपने पिछले सपोर्ट के पास चल रहे हैं। आज जो रिकवरी आई उसका कारण भी यही था क्योंकि हम एक पिछले सपोर्ट के पास पहुंचे और वहां पर 3 दिनों की छुट्टी थी, तो वो सपोर्ट काम करता है। तो 22 लगभग 200 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहीं से आप देखेंगे तो आज बाउंस बैक हुआ और लगभग 600 पॉइंट का अपने लो से रिकवरी हुई। इसके आगे अगर जो लो है वो अगर यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ चलता है तो उसके बाद आप 21,700 का एक नहीं, लेवल ये रिकवरी सस्टेनेबल दिख रही है आपको? नहीं, सस्टेनेबल नहीं दिख रही है, एकदम नहीं दिख रही है। हमने मार्केट को जब ये रिकवरी हो रही थी तभी भी एनालाइज किया था और उसमें भी हमने यही पाया कि ये केवल और केवल प्रॉफिट की शॉर्ट, जो जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने बेचा हुआ है तो अब खरीदेंगे तो उसका प्रॉफिट बुक होगा। तो ये केवल उसकी रैली दिख रही थी। कारण ये था कि ऑयल जिस समय ये रिकवरी में रैली आ रही थी उस समय ऑयल 8% अप दिखा रहा था। आप जो विक्स हमारा इंडेक्स है वो 2% अप था, 25 के ऊपर। इसके बावजूद रिकवरी आ रही इसके बावजूद रिकवरी आ रही थी और विक्स भी बढ़ रहा था और ये भी बढ़ रहा, स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि वो प्रॉफिट जो है बुकिंग हो रही है शॉर्ट्स में। उसके बाद अब जब 25 के ऊपर का जब होता है ना विक्स में, तो समझ लीजिए लक्ष्मण जी, हम केवल उसमें एक ही पॉलिसी अपनाते हैं, सेल ऑन राइज। जैसे थोड़ा ऊपर उठेगा तो लॉन्ग हम कम ट्रेड करेंगे, हम शॉर्ट की तरफ ज्यादा ट्रेड करेंगे जब तक कि एक लेवल को क्रॉस नहीं कर जाए। तो अभी का जो बाजार है वो ये है कि थोड़ा ऊपर उठेगा ना तो फिर उसके बाद लोग बेचना शुरू। अच्छा, मान लें युद्ध ऐसे ही जारी रहा, ऐसे बमबारी होती रही, तो सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो क्या रहेगा? देखिए, अगर युद्ध जारी रहा तो फिर तो ये गैप डाउन वाली सिनेरियो कि आज रात को जब यूएस मार्केट बताएगा कि और कितना गैप डाउन या गैप अप होगा। अगर आज रात को, क्योंकि ट्रंप की बातों पर कहना बड़ा मुश्किल, आप तो खुद ही देख रहे हैं, आप तो ज़्यादा बेटर फॉलो कर रहे हैं, वो सुबह कुछ और शाम को कुछ, दिन में कुछ। मजाक में तो ये चल रहा है कि जब इंडियन मार्केट खुलता है तो नेगेटिव बातें बोलते हैं, जब यूएस मार्केट खुलता है तो पॉजिटिव बातें बोलते हैं। तो वो दोनों तरफ से ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ मार्केट में शॉर्ट कर रहे हैं और अमेरिका के मार्केट को लॉन्ग कर रहे हैं। तो बातें बाजार में ऐसी भी चल रही है कि भाई तो उनकी ट्रेडिंग से सीखना चाहिए, ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि इसमें अगर निवेशक के लिए कहें तो क्या करना चाहिए निवेशक? देखिए, जो नया निवेशक है, तो निवेशक 2 तरीके के हैं। एक तो जो इन्होंने पहले ले रखा है उनको क्या करना चाहिए, तो ये बात तो मैंने पहले भी कही थी कि जब मार्केट करेक्ट हो रहा था पिछले महीने, तो जो लंबी अवधि के निवेशक थे जो बहुत पहले से निवेश किए हुए थे उनको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। हमने कई लोग अब तो समय निकल गया, अब तो समय निकल गया, अब तो 2 साल की पूरी रिटर्न 0 हो गई। अब जिन्होंने नहीं किया है तो वो अब चुप से बैठे रहें। अच्छे शेयरों में अभी भी यहाँ के बाद अच्छा बाउंस बैक आएगा। और अगर नया निवेश करना है, जिन लोगों को नया निवेश करना है, उनके लिए बताऊंगा, उनके लिए कुछ सेक्टर्स एकदम बहुत अच्छे दाम पे अवेलेबल हैं। तो जैसे ही रिकवरी शुरू होगी वहां पर उन सेक्टर्स पर ध्यान रखिएगा। पीएसयू में बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे, और बाजार की एक जो हम चाल, जिसको आपको चार्ट कहते हैं ना, चार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं तो दिख रहा है कि पीएसयू में धीरे धीरे पोजीशन बनाई जा रही है। तो पीएसयू के शेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे अट्रैक्टिव हो चुके हैं। जो भी उनकी कह लीजिए कि वैल्यूएशन में जो गैप था वो काफ़ी हद तक फिल हो चुका है। उसमें भी पीएसयू में भी जो एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो मेटल से रिलेटेड हैं वो और भी अच्छे हैं, इंफ्रा से जो रिलेटेड है वो और भी अच्छे हैं। तो इस तरीके के चीज़ों में काफ़ी आपको एक पीएसयू में दिख रहा है। अच्छा, पीएसयू बैंक भी? हाँ, एकदम पीएसयू बैंक भी दिख रहा है, एकदम पीएसयू बैंक में भी दिखेगा। लेकिन अभी ये जो सेलिंग चल रही है, इस सेलिंग में तुरंत नहीं खरीदना है, आपको इन पे नजर रखनी है। और जब रिकवरी शुरू होगी तब आप देखिएगा उन सेक्टर्स में सबसे तेज बाइंग। नहीं, डर इसी बात का लगता है कि ये जो है क्या कहते हैं कि अगर हम इंतजार करते रहें कि अब नीचे आएगा तब लेंगे, पता भाग गया तब। देखिए, उसका तरीका है, ऐसे नहीं भागता। बाजार में क्या तरीका है, जो लोग थोड़ा बहुत चार्ट के बारे में जानते हैं, बाजार के बारे में जानते हैं, जब तक मार्केट लोअर लो लोअर हाई वाला ट्रेंड बना रहा है, जब गिरता है ना तो इससे लहर बनाते हुए गिरता है ना, तो उसको हम लोअर लो लोअर हाई कहते हैं। जब वो पिछले हाई को तोड़ के ऊपर निकलने लगता है और फिर नया हाई जो उसका लो होता है वो पिछले लो से ऊपर बनता है, तब कहते हैं कि अब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब बाजार हायर हाई हायर लो में जा रहा है। जी, एकदम। तो जब ये स्ट्रक्चर बनने लगे ना, तब आप अमाउंट ऐड करना शुरू करें, उसके पहले ना करें। अभी अमाउंट ऐड करने का समय नहीं, अभी समय नहीं है। अच्छा, ये जो नया लो की बात आप कर रहे हैं, तो ये नया लो कहाँ तक जाए? 19,000 तक जा सकता है क्या? देखिए, 19,000 तो काफी नीचे है। 19,000 तक
तो काफी नीचे, मैं नहीं कहूँगा 19,000, क्योंकि अभी हम आज जब हमने क्लोज किया तो हम 22,700 के आसपास हम तो इसीलिए बोल रहे हैं हर दिन 500-600 पॉइंट तो ऐसे गिरता है ऐसे कि पता नहीं 50-60 पॉइंट गिरता एकदम एकदम। तो अब उसका कारण भी ना, अब निफ्टी 24-25 हज़ार की हो चुकी है। हाँ, पहले 10,000 की होती थी। तो अब जो है वो 2% का मतलब 500 पॉइंट हो जाता है। तो अब यहाँ से जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसका वो 21,000 है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके पहले भी 21,700 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद 21,000 बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो उस 21,000 टूटा तब तो भाई हाहाकार 21,000 टूटने का साफ मतलब है कि 21,000 तभी उसी का शर्त पे टूटेगा लक्ष्मण जी, जब वाकई ये स्टेब्लिश हो जाए कि अब मंदी आने की संभावना हो गई, या फिर अब लगे कि परमाणु युद्ध होने वाला है। एकदम, या तो फिर वही कि अब थर्ड वर्ल्ड वार टाइप से थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई, तभी वो 21 टूटेगा, वैसे नहीं टूटेगा, वरना ऐसे नहीं टूटेगा। क्योंकि हमारे देश की इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब नहीं है। इतनी सारी चीजों के बाद भी इकोनॉमिक स्थिति जो है, डीआई तो पैसा लगा ही रहे हैं, डीआई पैसा लगा रहे हैं, मार्केट में पैसा आ भी रहा है, प्लस हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना जीडीपी की, वो भी क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से कैपेक्स अभी भी चल रहा है, बरकरार है, बल्कि काफी चीजें मैनेज की हुई हैं। और तो आप देखिए सब चीज कैपेक्स चल रहा है, हमारे दर्शक तो जानना चाहते पैसा उसा आप लगाना शुरू करने का अपना बड़ा अच्छा फॉर्मूला बता दिया। अब फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब एक चीज मुझे बताइए कि पीएसयू आपने कह दिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक में बड़ी तगड़ी गिरावट आ रही है, वो बड़ा सस्ते में सेल में जनपद वाला सेल टाइप से दिख रहा है। जनपद वाला सेल का कारण है, देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो है अब इंटरनल उनकी जो गवर्नेंस का इशू, इंटरनल गवर्नेंस का इशू है, उनकी जो एसेट क्वालिटी का इशू है। अपने यहाँ सरकारी बैंकों में ये बहुत इंप्रूव हो गया, सरकारी बैंकों की एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, उनकी एनपीए इस समय वैल्यूएशन बहुत ये है कि अट्रैक्टिव, क्योंकि बहुत सस्ते थे, उनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है और एसेट क्वालिटी बहुत सुधर चुकी है। उनकी एनपीए जो है पिछले 10 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पर इस समय चल रही है, बीच में बहुत सुधार हुए उनको। तो हमको पैसा लगाना तो सरकारी बैंक में लगाएं कि सरकारी में लगाइए, सरकारी में लगाएं। मैं अभी भी कहूंगा सरकारी में लगाइए, प्राइवेट को अवॉइड करिए, प्राइवेट को अवॉइड करें, प्राइवेट को। अच्छा, तो हमको लगा बहुत सस्ता में तो प्राइवेट में ले लिया जाए। नहीं। अच्छा, एक चीज और, आईटी जो है, अब सब लोग कह रहे हैं आईटी से दूर रहो, लेकिन अब देख रहा हूँ आईटी में थोड़े बहुत सुबुगाहट देखने को मिल गई। नहीं, ये सुबुगाहट उसकी नहीं है, ये सुबुगाहट इस नाते की है, ये जिसको हेजिंग कहते हैं। जब बाजार गिर रहा है और अगर आप देखें तो रूपी कमजोर हो रही है, तो जितना रुपया कमजोर होगा तो उसका सीधा फायदा आईटी को मिलेगा, तो ये हेजिंग होती है। अच्छा, ये कोई सस्टेनेबल बाइंग मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। फंडामेंटल मजबूती आईटी में नहीं, क्योंकि फंडामेंटल मजबूती तभी आएगी जब इनके ऊपर से एआई का, अभी एआई का खतरा है। एआई तो आप देख रहे हैं डे बाय डे वो एकदम कहते हैं ना सुरसा के मुंह की तरह उसकी बढ़त जो है बढ़ती चली जा रही है, लगभग हर क्षेत्र में घुस गया है। तो उससे इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत तगड़ी प्रभावित ऑलरेडी हो चुकी है, आगे भी होगी। इनको अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ये कर पाएंगे। लेकिन अब जो पुराना वैल्यूएशन, क्योंकि पहले बहुत हाई वैल्यूएशन पे आईटी कंपनीज थी, अब वो वैल्यूएशन ये सस्टेन नहीं करती हैं, तो इनमें करेक्शन अभी भी इतना होने के बाद भी ये इन्वेस्टर्स की निगाह में महंगी ही है। तो आईटी से दूर, आईटी से एकदम तो सरकारी कंपनियों पे आपका बड़ा अच्छा, सरकारी कंपनियों पे दूरी बनाइए, वो नजदीकी बनाइए। डिफेंस की कंपनियां, हाँ, डिफेंस का क्या कहानी है? तो बहुत अच्छा, ईरान वॉर ने बता दिया कि बहुत अच्छा है। डिफेंस के लिए हमने कुछ शेयर्स भी पहले डिस्कस किए हुए हैं, कुछ हमने बातें भी की थी, तो वो वही सारे सरकारी की प्राइवेट, एकदम सरकारी प्राइवेट भी हैं, बट सरकारी वाले में आपको ज्यादा बेनिफिट है। उसका कारण यह है कि सरकार कुछ क्रिटिकल चीजों को अपने कंट्रोल में रख रही है। वो तो देगी नहीं किसी को, वो किसी को नहीं देगी। तो जो कोर टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं वो पूरा का पूरा सरकार अपने नियंत्रण में रखे हुए है। तो जो डिफेंस की कोर टेक्नोलॉजी है, आप देखिए कौन सा शेयर उसको हैंडल करता है, आप उसके साथ बने रहिए, वो आपको कई गुना रिटर्न दे देगा। अच्छा, एक चीज जो उन लोगों के लिए जो बड़े मायूस हैं हमारे दर्शक, जिनका सारा पैसा डूब गया, जो खुश हो रहे थे 30% 35% प्रॉफिट में, वो अब नीचे निगेटिव में आ गया है, तो उनको कुछ दिलासा देने के लिए है आपके पास? एकदम है। आप जो है अच्छे शेयरों में देखिए, इस समय आप, ये बड़ा सही समय होता है। मैं करेक्शन को तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि करेक्शन जब होता है तभी बाजार में, मैं बार बार कहता हूँ कि सब हीरे और कंकड़ की पहचान होती है कि कांच कौन है और हीरा कौन है। इस गिरावट में आपको रियलिटी दिखेगी कि हीरा कौन है, कांच कौन है। तो आप उन जो आपके पोर्टफोलियो में जो कमजोर शेयर हैं, जो आपने जोश में खरीद लिए थे, क्योंकि जब बुल मार्केट में तो सब बराबर होते हैं, तो सब भाग रहे होते हैं, तो आपने जोश में खरीद लिए थे, अब उसमें दोबारा एवरेजिंग ना करें, निकल जाए अपना, कोई आप ना निकल पाए तो उसको रखे रहें। अगर आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा तब निकालेंगे तो उसको रखे रहें, लेकिन नया पैसा उसमें ना डालें। अब जो डाले वो हीरे में डालें, अच्छी चीजों में डालें। फाइनेंस में एक कहावत है कि गुड मनी शुड नॉट फॉलो द बैड मनी। तो जो शेयर आपके लॉस में जा चुके हैं उनमें अब नया पैसा, फ्रेश मनी ना डालें, अच्छे शेयरों में डालें ताकि वो आपको प्रॉफिट दे। चूंकि जो अच्छा उसी दाम पे अच्छा माल मिला, अच्छा माल खरीदें, अच्छे माल खरीदें। ये एक रिटेल की साइकोलॉजी होती है कि जितना भी नीचे गिरता जाएगा मैं उसमें एवरेज करता चला जाऊंगा।
जाऊंगा, ये बड़ी खतरनाक साइकोलॉजी है। हाँ, ये अपने अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, क्योंकि दिलासा देने की बात है कि जैसे ही गिरा वैसे ही उठेगा कि नहीं, उठने में लहर बनाएगा। देखिए, ये मैंने कहा ना, ये इम्पोर्टेड क्रैश है। नहीं, मान लिया अब ट्रम्प साहब कह देते हैं कि भाई बस युद्ध खत्म, अगर ये होगा तो रातों रात 1000-1200 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा। और उसके बाद अगर युद्ध खत्म तो आप देखेंगे कि मतलब जो 3000-4000 पॉइंट की जो गिरावट हुई है वो 15 दिन के अंदर में रिकवर हो जाएगी। हाँ, इतनी चलिए तेज भाई, बाइंग खुश हो जाइए, शेयर और लाल दिख रहा है, पोर्टफोलियो, चिंता मत करिए, बस ट्रम्प साहब का ट्रूथ सोशल वाला देखते रहिए कब वो कहते हैं। अब देखने के बाद देखिए कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कहते हैं कई बार करते नहीं है, तो उसको भी ध्यान देना होगा कि जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर हम वाकई मिसाइल भेजना बंद कर दिए, सायरन की आवाज उधर आनी बंद हो गई, और लेकिन अब सब शांति हो गई, तब आपको लगे कि अब आपका पोर्टफोलियो हरा यहाँ पे होने वाला है, जिसको वी शेप रिकवरी कहते हैं। एकदम वी शेप रिकवरी। अच्छा, जो एसआईपी करते रहो, उसमें एकदम करते रहे, बल्कि ये तो समय थोड़ा बहुत बढ़ा दें तो ज्यादा अच्छा है। एसआईपी का ड्यूरेशन तो वैसे ही 5 से 6 साल का होता है, अमाउंट थोड़ा बढ़ा दें, उससे आपको वेटेज जो है वो एवरेज का अच्छा मिल जाएगा। हाँ, अमाउंट बढ़ा दीजिए, अब पोर्टफोलियो में ढूंढ लीजिए कंकड़ कौन कौन है, उनको निकाल दीजिए, या फिर कंकड़ में पैसा लगाना बंद कर दीजिए। हीरा है सदा के लिए, उसमें पैसा लगाते रहिए। अच्छा, पहचाने कैसे हीरा कौन सा? देखिए, तो हम लोग तो हीरा और कांच का टुकड़ा बनते नहीं समझ में आता। सबसे अच्छा तरीका होता है, अभी उसके 2 तरीके हैं, एक टेक्निकल बताऊंगा, एक फंडामेंटल बताऊंगा आपको। दोनों बता दीजिए। हाँ, दोनों बताऊंगा। टेक्निकल तरीका यह है कि इतनी गिरावट में आप उन शेयरों को देखिए जिनमें सबसे कम गिरावट हुई है। अच्छा, वो अच्छा है, तो वो ऑब्वियस ही बात है, अगर उनकी सबसे कम गिरावट हुई है किसी भी कारण, अभी भी वो अपने हाई के पास बने हुए हैं, या हाई से 10 से 15% की रेंज में भी बने हुए हैं, इसका मतलब है कि बाकी अगर नीचे एकदम धरातल पे आ गए और वो भी ऊपर टिके हुए हैं, तो कुछ तो कहानी है उनके अंदर की। हाँ, वो तो 7 रिएक्टर स्केल भूकंप के बाद भी बिल्डिंग बनी खड़ी है, तो मजबूत है। एक तो टेक्निकल तरीका, और दूसरा फंडामेंटल तरीका ये, इतने सारे उठापटक के बाद भी ये अभी रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें देखिएगा किसके किसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, किसकी रेवेन्यू बढ़ रही है, किसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, अभी बस अभी 10-15 अप्रैल से इसका शुरुआत हो जाएगी। तो ये दोनों चीज मिला लीजिए, और जहां दोनों मैच कर जाए वहां आप कॉन्फिडेंटली लगा लीजिए। अब बिल्कुल लगा लीजिए, कहीं कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा सलाह मशविरा हो तो अनिल जी बैठे हुए हैं, सब कुछ आपको देंगे, और हम लोग ऐसे ही हर हफ्ते कोशिश करेंगे आपको बताएं कि शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो कहाँ लगाएं, नहीं लगाना तो कहाँ नहीं लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं जाना ज़्यादा जरूरी है, जो बता दें अनिल जी ने बिल्कुल साफ। अगर आपको लक्ष्मण जी ध्यान हो, हम पिछले 2-3 महीने से मैं पब्लिकली बोलता रहा हूँ कि आईटी से दूरी बनाए रखिए, आईटी से दूर, और वहां से आईटी बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है। आईटी में जब गिरावट हो रही थी तभी से हमने कहना शुरू कर दिया। जो लोग आपकी बात नहीं माने अभी मान ले तो ठीक है, ठाक है। अब उनकी मर्जी, देखिए वो तो हम फोर्स नहीं कर सकते, वो उनकी मर्जी है, देख ले, बाकी इन्होंने अपना प्रमाण दे दिया। ठीक है, चलिए फिर देखते रहिए ट्रम्प साहब का ट्वीट और उनका सोशल मीडिया, क्या नाम है, ट्रूथ सोशल पोस्ट, और उनका एक्शन, उसका फिर आप अपना एक्शन करते रहिए।